हेलो गाइस एंड वेलकम टू सॉल्व स्फीयर। आज मैं दोबारा एक लाया हूँ टॉपिकल क्वेश्चन चैप्टर इंडस्ट्रीज़ का। तो इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। स्टडी फिगर 3.a अ मैप शोइंग द लोकेशन ऑफ सियालकोट अ प्लेस वेयर स्पोर्ट्स गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड। तो हमें मैप दिया हुआ है। मैप से रिलेटेड आई होप हमारा नेक्स्ट सवाल होगा। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन फिगर 3.1 डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ सियालकोट। अब हमें मैप को देखते हुए सियालकोट की लोकेशन बतानी है। तो हम जनरल फीचर्स को देखते हैं। सबसे पहले मैं देख सकता हूँ इट्स लोकेटेड, हमें यहाँ पे उसने डायरेक्शंस भी दी हुई है, ये हमें हेल्प करेगी कि आप देख सकते हैं सियालकोट इंडियन बॉर्डर के करीब है। उसके अलावा नॉर्थ मेरा ये है, तो ये मेरा ईस्ट है, तो यानी ये मेरे नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे लोकेटेड है सियालकोट। एक तो मेरा ये पॉइंट हो गया। इसका है तो अब मैं 3 पॉइंट्स लिखूँगा। अब पहला पॉइंट तो हमारा हो चुका है। दूसरा पॉइंट मैं बाकी दो सिटीज़ से रेफरेंस दे सकता हूँ। जैसे कि मैं कह सकता हूँ इट इज़ लोकेटेड ऑन नॉर्थ ऑफ मुल्तान, मुल्तान के नॉर्थ पे डायरेक्शंस दी हुई है उसने। उसके अलावा इट इज़ लोकेटेड ऑन साउथ ईस्ट ऑफ इस्लामाबाद, इस्लामाबाद के साउथ पे है और थोड़ा सा ईस्ट की तरफ है। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। मैंने ऑलरेडी 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों की आसानी के लिए। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टेट टू रॉ मटेरियल्स दैट द स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री यूजेस। अब ये ऑब्वियस है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। वुड पल्प लिख सकते हैं, रबर लिख सकते हैं, लेदर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ वुड पल्प और रबर। तो ये हो गया हमारे 2 पार्ट्स। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट 3 डिस्क्राइब हाउ स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री ऑपरेट्स इन पाकिस्तान। अब हमें यहाँ बताना है उसके फीचर्स कि वो कैसे ऑपरेट करता है। सबसे पहले हमें पता है कि वो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट जनरली ऑपरेट्स इन स्मॉल वर्कशॉप्स और एज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। उसके अलावा हम एक और पॉइंट ये लिख सकते हैं कि अब क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो वहाँ पे ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव होता होगा, बहुत ज़्यादा लेबर वहाँ पे काम करता होगा। उसके अलावा अब हमें पता है कि स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूँ दे आर ऑफ एक्सपोर्ट क्वालिटी गुड्स। तो ये हो जाएंगे मेरे 3 पॉइंट्स। अब मैं यहाँ राइट डाउन कर लेता हूँ। पहला पॉइंट मेरा आ जाएगा इट ऑपरेट्स इन वर्कशॉप्स, स्मॉल वर्कशॉप्स, सॉरी, स्मॉल वर्कशॉप्स या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। उसके अलावा द क्वालिटी of goods manufactured is export level। और फाइनली मैं लास्ट पॉइंट ये लिख सकता हूँ इट इज़ जनरली लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा लेबर एम्प्लॉयड होता है। पार्ट बी पे आ जाते हैं। स्टडी फिगर 3.2 विच शोज द परसेंटेज ऑफ शुगर मिल्स इन पाकिस्तान बाय प्रोविंस। कंप्लीट द पाई चार्ट टू शो द परसेंटेज ऑफ शुगर मिल्स। अच्छा, यहाँ पे उसने हमें की दी हुई है और हमें कंप्लीट करना है पाई चार्ट को। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं। 2 मार्क्स हैं इसमें। एक मार्क जो है वो करेक्ट परसेंटेज पर ड्रॉ करने के लिए के मार्क है और दूसरा मार्क जो है वो की यूज़ करने का मार्क है सही तरीके से। तो अब मैं यहाँ चेक करता हूँ। सिंध का दिया हुआ है 40%। अब ये बात ऑब्वियस है कि ईच जो मार्क है वो 10% के बराबर है। क्यों? अब आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऑब्वियसली 100% डिवाइडेड बाई 10 कितना होता है? 10%, यानी ईच जो है वो 10% के इक्वल है। अब मैं 50 से मुझे मूव ऑन करना है 40%, यानी मेरा होगा 90% तक सिंध का। तो वो हो जाएगा यहाँ तक, ये मेरा 90% होगा। तो मैं इजीली दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ। अब मैं 90% पे ज्वाइन किया तो ऑब्वियसली केपी के जो है वो 10% हो गया। अब मैं मूव ऑन करता हूँ की पे। सिंध के लिए मेरे पास की है क्रॉसेस, तो मैं बहुत सारे क्रॉसेस लगा देता हूँ इस तरह। तो हो गई मेरी की का सही इस्तेमाल। केपी के लिए के क्या की है? स्ट्रेट लाइंस, तो मैं लाइंस बना लेता हूँ। ये बन गया हमारा पाई चार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट।
स्टेट वन रीज़न वाई देर आर नो शुगर मिल्स इन बलूचिस्तान। अब इसका एक बहुत ही सिंपल पॉइंट है कि बलूचिस्तान में शुगर की ग्रो नहीं होती। अब इस उसका की वजह से क्यों नहीं रखते शुगर मिल्स, तो हमने पता है कि शुगर मिल्स जो हैं वो करीब होने चाहिए शुगर फील्ड्स के, क्योंकि शुगर जो अपना कंटेंट लूज़ कर वो शुगर केन अपना कंटेंट लूज़ करना स्टार्ट कर देता है जस्ट आफ्टर द हार्वेस्ट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देयर आर नो शुगर मिल्स, शुगर fields as sorry in Balochistan. बलोचिस्तान, ओ सॉरी मैंने मेंशन करना भूल गया, यहाँ नो भी आएगा। देयर आर नो शुगर फील्ड्स इन बलोचिस्तान। नेम वन बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री एंड स्टेट व्हाट इट इज़ यूज्ड फॉर। हमने ये पढ़ा है बाय प्रोडक्ट जो होता है वो बगासे और मोलासेस होते हैं। आप किसी भी एक को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं लिखता हूँ बगासे, तो बगासे यूज़ होता है एज अ फ्यूल इन शुगर मिल्स, चिपबोर्ड इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इसके अलावा जो मोलासेस होता है वो केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है एसिड्स बनाने के लिए। तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिखूँगा बगासे। It is used in chipboard industry. तो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट। Part C, study figure 3.3, which is a diagram of factors affecting industrial location. Choose one physical and one human factor and explain how each influences the choice of location for a steel mill. अब तो यहाँ पे वो खुद ही मेंशन कर रहे हैं कि हमें अपने आंसर को डेवलप करना है और ये एक एक्सप्लेन का क्वेश्चन है। यहाँ एक मार्क है सही आइडेंटिफाई करने का और एक मार्क है एक्सप्लेन करने का। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है समझना कि कौन से फिजिकल फैक्टर्स हैं और कौन से वो फैक्टर्स हैं ह्यूमन फैक्टर्स। तो फिजिकल फैक्टर्स का ये मतलब होता है जो हमें नेचुरली मिलते हैं। फिजिकल कह सकते हैं आप उन्हें, इन्वायरमेंटल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, लैंड हो सकता है। उसके अलावा रॉ मटेरियल्स जनरली ग्राउंड से ऑब्टेन होते हैं, नेचुरली होते हैं। उसके अलावा वाटर होता है, वाटर हमें रिवर्स से मिलता है, सी से मिलता है, नेचुरली मिलता है। तो मैं यहाँ जो फिजिकल फैक्टर अगर सब मैं चूज़ करता हूँ लैंड, तो मैं ये कहूँगा लैंड फ्लैट होना चाहिए। उसके अलावा लैंड जो है वास्ट अमाउंट में होना चाहिए, ताकि जो है मैं अगर मेरी इंडस्ट्रियल मिल चले तो मैं बाद में उसकी एक्सपेंशन भी करीब में ही कर सकूँ, उसी इंडस्ट्री पे कर सकूँ। अगर मुझे वाटर चाहिए तो वाटर मुझे स्टील मिल में किस लिए चाहिए, वाटर मुझे इसलिए चाहिए ताकि स्टील के मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है। उसके अलावा जो है वाटर जो है वो ड्रिंकिंग और अदर पर्पसेस के लिए भी यूज़ होगा। उसके अलावा मुझे रॉ मटेरियल कैसे अफेक्ट करते हैं। रॉ मटेरियल के अगर सोर्स के फैक्ट्री के करीब होगा रॉ मटेरियल का सोर्स, तो मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी, ये फ़ायदा हो सकते हैं। तो मैं यहाँ रॉ मटेरियल लिख लेता हूँ, रॉ मटेरियल। if the source of raw material is near steel mill, it would save transportation cost. Save transportation cost. अब हम मूव ऑन करते हैं ह्यूमन फैक्टर्स की तरफ। ह्यूमन फैक्टर्स रिमेनिंग बाकी सब हैं, आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। अगर आप पावर लें तो आप ये लिखने किसी पावर स्टेशन के करीब होना चाहिए, ताकि जो है वो लोड शेडिंग वगैरह को अवॉइड किया जा सके और हर वक्त पावर सप्लाई रिलायबल हो, हर वक्त आ रही हो, ताकि मशीन्स जो हैं वो ऑपरेट हो सके। इसके अलावा लेबर स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों चाहिए, ताकि फैक्ट्री में काम कर सके। स्किल्ड जो है वो मशीन्स को रन कर सके। उसके अलावा मार्केट चाहिए, मार्केट करीब होगी तो एक्स प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा क्वांटिटी में सोल्ड किए जाएंगे, चलेगा। तो कोई भी एक पॉइंट लिख सकते हैं आप यहाँ पे। मैं लिखता हूँ पावर, इट मस्ट बी सिचुएटेड situated near power station
फॉर रिलायबल पावर सप्लाई। सही। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्लासीफाई द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू करेक्ट कैटेगरी इन द टेबल बिलो। अब हमें इन सब में से डोमेस्टिक मार्केट वाले प्रोडक्ट्स करने हैं और एक्सपोर्ट मार्केट वाले प्रोडक्ट्स जो हैं उनको अलग अलग करना है। ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपकी लर्निंग पे वो करता है, डिपेंड करता है। डोमेस्टिक मार्केट जो है उसमें क्या क्या आएगा। डोमेस्टिक मार्केट में सीमेंट आएगा, सीमेंट हमारा यूज़ होता है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। उसके अलावा हम कौन सी प्रोडक्ट्स हैं वो डोमेस्टिक मार्केट में यूज़ करते हैं, हम स्टील जो है वो यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, हमारी एग्रीकल्चरल इकॉनमी है हम उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये तीन आ जाएंगे यहाँ पे, सीमेंट, फर्टिलाइज़र और स्टील। अब बचे क्या क्या, ऑब्वियसली जो बचे वो एक्सपोर्ट मार्केट में यूज़ होते हैं। कॉटन हम एक्सपोर्ट करते हैं, स्पोर्ट्स गुड हम एक्सपोर्ट करते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉटन, स्पोर्ट्स गुड्स, सर्जिकल इक्विपमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। पर करते हैं अपना डी पार्ट जो कि होता है 6 मार्क क्वेश्चन। देयर इज़ अ लार्ज डोमेस्टिक मार्केट इन पाकिस्तान बट consumers sometimes choose imported goods over home produced goods. To what extent could demand for home products goods be increased? अब ये to what extent वाला है, इसमें हमें advantages, disadvantages, possibilities, difficulties ये बताने हैं। तो सबसे पहले मैं मूव ऑन करता हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ पे कि क्या क्या किया जा सकता है, उससे क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैं ये लिख सकता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो डिपार्टमेंट्स ऐसे इस्टेब्लिश करे जो कि ट्रेनिंग दे इंडस्ट्रीज़ को। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो है बेहतर काम होगा इन मैन वो। उसके अलावा मशीन्स का यूज़ अच्छे तरीके से होगा। उसके अलावा जो है मैं क्वालिटी ऑफ गुड्स जो है उसको इम्प्रूव करूँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के से मैच करवाऊँ, ताकि जो है वो लोग जो है होम प्रोड्यूस गुड्स को प्रेफर करें। उसके अलावा जो है टैरिफ्स ड्यूटीज़ लगाई जाए, इम्पोर्टेड गुड्स की वो कम होगी सप्लाई, तो ज़्यादा लोग जो है वो होम प्रोड्यूस गुड्स की तरफ ही जाएंगे। तो ये हो जाएंगे मेरे पॉइंट्स, पॉसिबिलिटीज़। अब आ जाते हैं डिफ़िकल्टीज़ पे। डिफ़िकल्टीज़ क्या हो सकती हैं? डिफ़िकल्टीज़ ये हो सकती हैं कि अगर मैं मार्केटिंग करूँ, एडवर्टाइजिंग करूँ, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं और जिससे जो है प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ हो सकती है, उसकी वजह से सेल कम होगी। उसके अलावा मैं ये लिख सकता हूँ कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ये सब मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं पॉसिबिलिटीज़ लिख देता हूँ। पॉसिबिलिटीज़ मेरा आ जाएगा इंट्रोड्यूसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, improving quality of goods, उसके अलावा इंट्रोड्यूसिंग टैरिफ्स, कोटाज, ये हो जाएंगे। अब मैं ये कर सकता हूँ डिफ़िकल्टीज़ में मैं क्या क्या लिख सकता हूँ। डिफ़िकल्टीज़ में मेरे आ जाएंगे मार्केटिंग इज़ एक्सपेंसिव, मार्केटिंग इज़ एक्सपेंसिव। उसके अलावा दूसरा पॉइंट मैं ये लिख सकता हूँ कि लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की वजह से प्रोडक्ट्स की जो है क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। और एक और मैं डिफ़िकल्टी ये लिख सकता हूँ, मोर कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्टेड गुड्स। ये थे हमारे पॉसिबिलिटीज़ और डिफ़िकल्टीज़, और हमारा क्वेश्चन भी इसके साथ ख़त्म हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी नई वीडियोज़ हैं आपको उनका पता चलता रहे। थैंक यू वेरी मच।